वहाँ पहुँचा है तो इसने पहले अपने भाई से फ़ोन किया कि बोल रहा कि ये होटल वाला मुझे बोल रहा था कि वहाँ पर और 2-4 वो बाहर के ही बंदे थे, आप उनसे उनसे आप कमरा शेयर कर लो। लेकिन जहांगीर भाई ने उनको नहीं माना, उन्होंने बोला मुझे अलग रूम दे दो। इसके बाद जहांगीर भाई ने बैग रखा वहाँ पर और चले गए मॉल में, वहाँ पर इसने शॉपिंग की है। वापसी पे मुझे लगता है कि इसने क्योंकि पैसे तो अभी नहीं दिए थे, इसने जेब से पैसे निकाले तो इसने पैसे शो कर दिए। तो जैसे कमरे में चला गया तो इसकी जो लास्ट कॉल इन्हें 11 बजे अपने घर वालों की है, 11 बजे से कोई कॉल नहीं है। आप सर मुझे बताइए एक चीज़, अगर किसी होटल में हम कमरा ले लेंगे, सुबह हम 11 बजे 12 बजे तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो होटल वाले कम से कम नाक तो करेगा ना। वो संडे के दिन भी मतलब वहाँ कोई नहीं आया, मंडे के दिन भी कोई नहीं। फिर यहाँ की पुलिस ने यहाँ पर वो मोबाइल उसका ट्रेस करके, जब हम वहाँ डेड बॉडी लेने के लिए गए, उन्हें पहले हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई और उन्होंने कमरा उमरा पूरा साफ़ किया। और जो हम होटल वाले से बात करने लगे तो उनकी जान ही निकल गई थी, मतलब एक बंदे की, वो तो मतलब उसकी घबरा। और जो पुलिस जो था वहाँ पर, वो भी उनसे मतलब एज ए फ्रेंडली बात कर रहे थे। उन्होंने मसला एक दूसरे के साथ मतलब कुछ दिया होगा। तो फिर हमें डेड बॉडी पहले 9-10 बजे तक हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। उसके बाद हमने यहाँ पर अप्रोच किया, यहाँ से फ़ोन आके फिर उन्होंने हमें भेजा। 10 बजे हमारे साथ बात की कि हम आपको डेड बॉडी दे देंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे। फिर तकरीबन 12 बजे, पौने 12 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम करके पौने 1 बजे, ये 101% मर्डर है। अगर ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, नाक से खून निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सर भी फोड़ा था, यहाँ भी कटा हुआ था, आँख में भी चोट थी। ये तो सीधा सा मर्डर है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि पुलिस हमारी हेल्प की, क्योंकि ये गरीब बंदे हैं। किसी भी तरह उनसे आप वहाँ से उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम हम दे देंगे, CCTV फुटेज हमने उनको मांगी, उन्होंने वो भी नहीं दे दी। फिर केस रजिस्टर हमें उसकी कॉपी भी है, उनको हमने फुटेज मांगी है, उन्होंने वो भी नहीं दिया है। भेजा था और इसको भेजा, अपनी जीजा को भेजा था। लेकिन ये जब वहाँ पे पहुँचे तो इनको डर महसूस हुआ, तो फिर हमने यहाँ पे कार्रवाई की, पुलिस को SP साहब ने कॉल की, फिर इनको रिसीव किया वहाँ पे उन्होंने। लेकिन हम इस टाइम इंसाफ चाहते हैं, इस पर फौरी तौर कार्रवाई होना चाहिए। ये एक मर्डर है, इन्होंने फंसा के लिया है इसको। ये सैटरडे को इनका फ़्लाइट था मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर के लिए। कोई कोर्स था इनका B.Pharmacy का, जो करने गए थे। चूँकि ये मेडिकल लाइन में थे, हमारे पास इनकी शॉप है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था 10-15 दिन पहले, जिसके लिए मेडिसिन्स वगैरह भी हो सकता है लाने गए हों वहाँ पे। तो सैटरडे को ही शाम को इनके घर वालों को ये पता चला कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉल्स करने के बाद इन्होंने जब ट्राई किया तो इनको कोई पता नहीं चली। तो मॉर्निंग में इनको ये पता चला है कि उनकी सडन डेथ हो गई है। सबसे पहले हमें काज ये बताया गया है कि हार्ट अटैक आया है। तो सेकंड थिंग, फिर एक फ़ोटो सर्कुलेट हो गई जिसमें इनके चेहरे पे ब्लूइश हो गया था, खून भी था। तो इससे हमें ये तशवीश होती है कि हार्ट अटैक होगा। अभी ये पूरा तशवीशनाक ही है मसला, अभी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके साथ क्या हो गया है। तो हम ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे, चूँकि आपको पता ही है गवर्नमेंट जो है गार्डियन होती है, राइट्स के जो लोगों के हुकूक होते हैं उनके गार्डियन तो गवर्नमेंट ही होती है। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे कि ये जो तशवीश है, अभी पूरा जो हमारा ज़िला है, हंदवारा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, जो भी यूथ्स है यहाँ के, एक नौजवान बच्चा जो बाहरी स्टेट में पढ़ने के लिए गया था, उसकी मौत कैसे वाक़ा हुई। क्योंकि अगर ये हार्ट अटैक ही होगा या कोई कत्ल का कोई वाक़ा होगा तो हमें इस पे पूरी डिटेल्स मिलनी चाहिए। वहाँ की पुलिस से ये रब्ता कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वसाइल होते हैं। और हमें जल्द अज जल्द ये चीज़ बताई जाए कि ये मासूम जो था, इसका ये
اس کی یہ موت کیسے واقع ہوئی. تو ہم اس پہ جسٹس انصاف تو چاہیں گے ہی چاہیں گے, بیکاز ان کے پیچھے ایک بہت بڑا کنبہ ہے جن کی یہ پرورش کرتے تھے, جن کو یہ پالتے تھے. ان کے 3 بچے ہیں, ان کی اب بیوی جو بیوہ ہو گئی ہے, ان کے چھوٹے بھائی, ان کا بوڑھا باپ, بوڑھی ماں, سب کا سہارا بس یہ ایک جن کو ہم جان بیا کہتے تھے. تو ہم یہ گورنمنٹ سے نم آنکھوں سے اپیل کرتے ہیں, ابھی کہنے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں ہم, لیکن یہ اپیل کریں گے جو ہم میں یہ تشویش ہے, اس تشویش کو اگر کوئی کلیئر کر سکتا ہے تو وہ ہماری گورنمنٹ ہے. ہم ڈسٹرکٹ پولیس سے بھی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں یہ ایم پی جو ہے, ایم پی میں جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں کی جو پولیس ہے, ان سے رابطہ قائم کر کے یہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹس کیا ہیں, اگر یہ قتل ہے تو کیسے ہو گیا ہے, اس پہ بھی ہمیں انصاف چاہیے. اگر یہ ان کا ہارٹ اٹیک ہے تو اس پہ بھی ہمیں وضاحت چاہیے کہ ان